हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल भीमा पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान। मैं आज आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री चैप्टर 1 से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। देखिए, मैंने इसके पूर्व वीडियो में बताया था आपको कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो अवयवी कणों की प्रकृति और उनके बीच जो बंधन है उन बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, देखिए, अवयवी कण जिन कणों से मिलकर कोई पदार्थ बनता है उन कणों को कहा जाता है उनके अवयवी कण। जैसे हमारा शरीर, ये हमारे शरीर के लिए नाक, कान, आंख, उंगलियां, हाथ, पैर, ये सब क्या है? अवयवी कण। उसी प्रकार से अवयवी कणों की प्रकृति और बंधन के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं चार प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। देखिए, जो आणविक ठोस होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं जो आपस में एक दूसरे के द्वारा दुर्बल वांडर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं बर्फ जो होता है, तो बर्फ में जो उसके अणु हैं वो अणु दुर्बल कमजोर वांडर वाल्स बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात के आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। और दुर्बल वांडर वाल्स बल होने के कारण जो आणविक ठोस होते हैं वो मृदु होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं, और इनके गलनांक भी अति कम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं बर्फ एक आणविक ठोस है। बर्फ एक आणविक ठोस है। जैसे ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आणविक ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं, दुर्बल वांडर वाल्स बलों के द्वारा वे अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। दूसरा प्रकार होता है आयनिक ठोस। जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन होते हैं। आयनिक ठोस में जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं वो एक दूसरे के साथ में आपस में आयनिक बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो जो आयनिक ठोस है उसमें धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के साथ में एक जगह पर व्यवस्थित होते हैं। ऐसे ठोसों को कहा जाता है आयनिक ठोस, अर्थात आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। और आयनिक ठोसों में जो आयन, धन आयन और ऋण आयन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में आयनिक बंध के द्वारा, अर्थात विद्युत उप सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक ठोस का एक उदाहरण है। तो ये जो आयनिक ठोस होते हैं ये कठोर होते हैं और इनके गलनांक भी अधिक होते हैं। तीसरा प्रकार होता है सहसंयोजक ठोस। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इसमें इसके अवयवी कण अधात्विक परमाणु होते हैं, और अधात्विक परमाणु सहसंयोजक ठोस में आपस में एक दूसरे के साथ में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, इसलिए इन्हें विशाल ठोस भी कहा जाता है। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन आदि, ये सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल है। तो सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी अणु या अवयवी कण जो होते हैं वो अधात्विक परमाणु होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, इसीलिए इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। हम क्रिस्टलीय ठोस का चौथा प्रकार देख रहे हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस वे ठोस जिसमें अवयवी कण धनावेशित धात्विक आयन होते हैं, धनावेशित धात्विक आयन होते हैं, उन्हें धात्विक ठोस कहा जाता है। और धात्विक ठोस में जो उसके अवयवी कण धनावेशित धात्विक आयन होते हैं वो आपस में धात्विक बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक भी अति उच्च होते हैं क्योंकि ये अत्यंत कठोर होते हैं। जैसे सभी प्रकार की धातुएं, कॉपर, Fe, एल्यूमिनियम आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है धात्विक ठोस। हम देख रहे हैं ये है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण, आणविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस।
अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।